रात का अंधेरा, शमशान की खामोशी, जलते हुए दिए और रहस्यमयी मंत्रों की आवाज़। क्या तंत्र मंत्र सच में होते हैं? क्या कोई इंसान तंत्र मंत्र के द्वारा कोई शक्तियों को अपने बस में कर सकता है? कि ये डर है या अंधविश्वास? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और इसके पीछे का सच क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आज आप जानेंगे वो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे तंत्र क्या है। तंत्र शब्द संस्कृत शब्द से आता है। तो सबसे पहले समझते हैं तंत्र क्या है। तंत्र शब्द संस्कृत भाषा से आया है। एक ऐसी प्रणाली या तरीका जिससे शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। प्राचीन भारत में तंत्रों का इस्तेमाल केवल डरावनी चीज़ों के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि ध्यान, साधना, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक विकास के लिए इसका उच्चारण किया जाता था। कई साधु योगी तंत्र को अपने विद्या को, अपने मानसिक संतुलन को शांत करने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन समय के साथ इसे कुछ लोग डर, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और किसी लालच की वजह से इसका उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जोड़ने लगे। और तभी से तंत्र का नाम सुनकर लोगों के मन में डर बैठ गया। तो अब बात करते हैं मंत्र की। मंत्र क्या है? मंत्र एक ऐसा शब्द है या ध्वनि जो मन को एकाग्र करने के लिए और शांत करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ओम या गायत्री मंत्र। प्राचीन मान्यता के अनुसार मंत्र का उच्चारण, मंत्र की ध्वनि हमारे दिमाग और पर्यावरण पर भी असर करता है। आज के ज़माने में भी बहुत लोग इसे ध्यान और मेडिटेशन के रूप में यूज़ करते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह शांत ध्वनियाँ मन के तनाव को दूर करने में मदद करती है। लेकिन फिल्मों में, कहानियों में इसे जादुई शक्ति की तरह दिखाया जाता है, जिससे लोग और भी डर जाते हैं। फिल्मों और कहानियों के कारण लोगों में डर और रहस्य बहुत बढ़ जाता है। लेकिन बहुत लोग दावा करते हैं कि तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्या ये सही है? लेकिन आज तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। डर लेकिन ज़रूर इंसान के दिमाग पर असर करता है, क्योंकि एक बार अगर वो सोच लेता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करने से, ऐसा मंत्र सुनने से ऐसा होगा, तो सच में वो थोड़ा थोड़ा उसको फील होने लगता है कि हाँ, सच में हो रहा है। ऐसा सोचने से उस व्यक्ति का दिमाग खुद ब खुद ऐसा सोचने लगता है कि हाँ, सच में मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, और तनाव पैदा कर करके उसका डर बढ़ाता रहता है। और इसे मनोविज्ञान की भाषा में बोला जाए तो फेयर इफेक्ट कहा जाता है। के कारण कई नकली बाबा और ढोंगी लोग मिलकर मासूम लोगों से पैसा ऐंठते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं। इसी के कारण किसी भी डरावनी बात पर आंख बंद करके विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके वजह से, लोगों के अंधविश्वास की वजह से भारत में कई ऐसी जगह हैं जिसको तंत्र मंत्र और साधना से जोड़कर उस जगह को डरावना बोला जाता है। इस मामले में 2 टेम्पल बहुत फेमस है, कामाख्या टेम्पल और तारापीठ टेम्पल। और इन जगहों पर लोग जाकर आध्यात्मिक साधना करने लगते हैं। लेकिन इंटरनेट और फिल्मों के द्वारा इन टेम्पल का नाम और भी ज़्यादा डरावना करके लोगों के मन में डर पैदा करते हैं। लोगों के डर से जोड़कर इस टेम्पल को और ज़्यादा फेमस कर दिया गया। लेकिन असल में इन स्थानों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहता। फिर सच है क्या? क्या तंत्र मंत्र प्राचीन परंपराओं का हिस्सा है? कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति मानते हैं, तो कुछ लोग इसे परंपरा मानते हैं, और कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। आखिर सच है क्या? लेकिन एक बात मेरी ज़रूर याद रखिएगा, डर जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार इंसान का दिमाग ही सबसे बड़ा भ्रम पैदा कर देता है और लोगों के मन में डर पैदा कर देता है।
तो आपका क्या मानना है? तंत्र मंत्र सच में होता है या ये अंधविश्वास है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का रहस्यमय वीडियो के साथ में मैं और आऊँगी और आप लोगों को जानकारी प्रदान करूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और नए रहस्यमय वीडियो आप सबके सामने लाऊं और इसकी जानकारी आपको अच्छे से दूं। इसी तरह के रहस्यमय वीडियो को मैं फिर आपके सामने लाऊंगी और आपको नई जानकारियां दूंगी, नए जगह से जो किसी को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन मैं ढूंढ के लाऊंगी और आप तक वो जानकारी पहुंचाऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। उससे मैं आपको रहस्यमयी बातें और लेके आऊँगी। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।